नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों जानिए, चारों युग में कैसी हुई लड़ाई, क्यों शिव को करना पड़ा न्याय। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये कहानी है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युगों की। एक समय की बात है कि चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। चारों में बातें करते करते वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग साथ में बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। तब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो वह बोला, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब तो सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सबों में तो श्रेष्ठ मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा, तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविक में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह चारों युग आपस में झगड़ा करने लगे। तब चारों युगों का फैसला किया कि आपस में फैसला नहीं कर सकते हैं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है और सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। चलो हम सब वहाँ चलते हैं। भगवान भोलेनाथ आदि और अनंत हैं। चलिए वहीं पर चलते हैं, वहीं हमें बताएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। तब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम 4 लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे कि आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान समेत हमारे पास ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को अपने दरबार में सम्मान सहित बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि आप सबों का हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहता है कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप ही से निवेदन है कि आप हमें हमारा फैसला करें। आप ही न्याय करें कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाओगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कैसे, वो मुझे बताओ। तब भगवान शिव ने सतयुग को कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ, इसलिए मैं इन सभी में लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा, सतयुग तुम तो इस तरह से बड़े नहीं हो सकते हो। सतयुग कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वह पृथ्वी को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलवान भी हुए हैं। और मेरे युग में ही हरि विष्णु
ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु का नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते। वो अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखलाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसा योद्धा, राम रावण जैसा योद्धा मेरे शासन काल में भी पैदा हुआ। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। तब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो वह द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण परिपूर्ण परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखलाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात हरि विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धागण एकलव्य, गुरु द्रोण और जरासंध, पितामह भीष्म, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए कि प्रभु, मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इसके योद्धाओं से कम था। हे प्रभु, इन सबों में तो मैं ही बड़ा हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इसकी बात मान लेता हूँ कि इसके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, वह भी अवतार हुए, उसमें कई कमजोरियाँ पाई गई थी, और इसके शासन काल में कमजोरियाँ वाले मनुष्य हों, वह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति को भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सब में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे कि सोचने लगे कि इसका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा। फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कर दीजिए। फिर सभी देवता मिलकर कहने लगे कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें। तो चारों युग यदि आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा। सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं चारों युग का फैसला करूँगा। भगवान ने चारों युग से कहा कि चलो ठीक है, मैं पहले तुम चारों का परीक्षा लूँगा। जो परीक्षा में सफल होगा वही सबसे बड़ा होगा। तब तक सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है कि प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान शिव ने 100 टन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया। उस परसा के पास में ही चावल का एक ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युग को बुलाया और कहा, तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। फिर भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण बैठे हुए हैं और इन बरसा में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण भी हैं उन सबको भोजन कराएगा। भगवान शिव कहते हैं कि सतयुग, तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो वह बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा, जाओ जाओ बेटे, इस परसा में चावल बनाओ और एक एक करके भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुन करके सतयुग का आदमी चलता है
और वहां आकर के देखता है कि उस परसे का भार 100 टन से भी ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा है। तब वह तो सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने बहुत ही बड़ी भट्ठी खोदी। भट्ठी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद फरसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्ठी पर रख दिया और चावल उठाया और फरसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल बरसा में चावल बन गया तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावल से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके वह अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेता से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और जो यह वर्षा जो रखा हुआ है उसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और उसी के समान दूसरा परसा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन कराओ। तब त्रेता ने कहा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपने एक महान योद्धा कुंभकर्ण के समान बलवान व्यक्ति को प्रकट किया और उसे आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन जो चावल रखा हुआ है उसे बनाना है और जब चावल पककर तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस परसे के पास आया और पास में एक भट्ठी खोदी और उस परसे को दोनों हाथों से उठा करके भट्ठी पे रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जला करके उसमें चावल डाल दिया और पानी डाल दिया। चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने जो चावल जो भगवान शिव के गण थे उन सबों को खाना खिलाया और भोजन कराने के बाद सभी गण कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी भक्त शक्ति से परसे को हटा दिया। वह भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपने अपने परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा इस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो भी व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। वहाँ पर द्वापर युग ने भी एक भी जैसी भीम जैसी ताकत वाला बलवान व्यक्ति को बुलाया और खड़ा कर दिया और उसने कहा कि जाइए, देखिए वहाँ तलहटे में परसा रखा हुआ है। परसा में रखा हुआ उस चावल को बनाना है और बना करके उन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि परसा आकार में बड़ा है लेकिन उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्ठी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और परसे को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उसे आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगा करके उसने उस परसे को उठा करके जैसे तैसे खींच करके नीचे अग्नि लगाई और उसने चावल डाल दिया और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया और खाना खिलाने के बाद वह व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, हमने आपका काम कर दिया। वहाँ पर द्वापर युग उस व्यक्ति से बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, तुम अब जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। त्रेता युग
में 10,000 वर्ष की होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन मात्र 100 वर्ष की है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें जब कलयुग ने सुनी तो कहना लगता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरह से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, सबको मौका दिया जा सकता है। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाएगा तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, ये परसा देख रहे हो, हजारों टन का है और जिसमें चावल रखा है, ये हजारों टन का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों टन का परसा उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और उस व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप सिर्फ इस परसे की बात करते हो, ऐसे हजारों परसा हमारे सामने हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। तब उस व्यक्ति की बात को सुन करके तीनों युग ने सुनी तो वह हंसने लगे। कह रहे थे, एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, ये क्या करेगा? जबकि हमारे युगों में मनुष्य की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। ये बातें बिल्कुल सत्य है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग की व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग की व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। तीनों युग बड़े ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि बस आप देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया और तलहटी में आकर उसने देखा कि परसे का वजन तो बहुत ही बड़ा है और वह बहुत ही विशाल है, मैं उसे उठा नहीं पाऊँगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं, उसके नीचे भट्ठी खोद करके तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं पर रखी हुई थी। उसने उस लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी के नीचे आग जला दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला, बस कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गया। वह कलयुग का व्यक्ति था, इतना दिमाग वाला था कि उसने कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्टी खोदी और उसने आग लगा दी। चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया और चावल पक भी गया। जब चावल पक गया तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और उसे आप लोग के इस चावल को आपस में परोस दें। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उस चावल को बाल्टियों में भरकर सभी गणों में परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हो। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, कहने लगा कि शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देख करके अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय लीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव ने विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया और उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा करके परसे को उठा करके अग्नि पर रख दिया
और स्वयं ही मेरे गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। परसे को उठाया, भट्ठे पे रखा और उसमें चावल डाला, पानी डाला, उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। पर आपने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, इतना विशाल परसा था जिसे वह हिला भी नहीं सकता था, फिर भी उसने चावल बना लिया। और मेरे इतने गण थे कि वह बाल्टी से परोसता तो शायद वह परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने उसमें से ही 4 गणों को सहायता के लिए बुलाया और चारों गणों को से भोजन परोसवाएं और स्वयं बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग है। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति का युग है। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागदारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसे शासन करते आए हो, ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्ति में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा, और वो इतने मूर्ख थे कि वह नहीं जान सके कि ये भगवान है या सृष्टि के रचनाकार हैं। और उसने युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, वो कितना बुद्धिमान है। और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया, तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। उस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि कलयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बातें सुन करके वह चारों युग भगवान शिव की बात को मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को, अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी एवं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।